राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? राजा राम मोहन राय ने सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का उद्देश्य था एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी दर्शन का प्रचार करना और हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वासों का तार्किक खंडन करना था। कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का अधिकांश कार्य उदयपुर की नवलखा महल में संपन्न हुआ था। पहला कथन गलत है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना संस्कृत भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में की थी, ताकि जन साधारण तक यह उनकी ये पुस्तक पहुंच सके या यह ग्रंथ पहुंच सके। और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का अधिकांश कार्य उदयपुर के नवलखा महल में ही संपन्न हुआ था। कथन एक असत्य है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना जन साधारण तक विचारों को पहुंचाने के लिए मूल रूप से हिंदी में की थी और 1875 में की थी। कहीं कहीं 1874 में भी मिलता है। और कथन दो सत्य है। उन्होंने उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर वहां प्रवास के दौरान नवलखा महल में इसका लेखन कार्य पूर्ण किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पारंपरिक आधुनिकतावादी कहा जाता है। उन्होंने कारण क्या है? कारण है कि उन्होंने हिंदू धर्म का हवाला देकर ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसे शस्त्र सम्मत सिद्ध किया। यह बिल्कुल सही है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पारंपरिक आधुनिकतावाद कहा जाता है और इसका कारण भी सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए प्राचीन परंपराओं और शास्त्रों जैसे कि पाराशर स्मृति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह साबित किया कि वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में विधवा विवाह पर रोक नहीं है, इसलिए उन्हें पारंपरिक आधुनिकतावादी कहा जाता है। दोनों कथन सही है और कारण भी सही है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की? 1893 में भाग लिया था, सितंबर 1893 में शिकागो में। मिलान कीजिए। सुमेलित कूट चुनिए। संस्था सूची 1 और संस्थापक सूची 2 है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, यानी कि एक को जोड़ना है क्यों से, एक को जोड़ना है क्यों से, और दो आर्य समाज दो को जोड़ना है, और यानी कि ये सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद 1897 में किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी 1830 में। वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। का प्रमुख आंदोलन भी है, जैसे शुद्धि आंदोलन और घर वापसी आंदोलन जैसे इन्होंने आंदोलन भी चलाए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था और उस समय लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में पारित हुआ था। 1856 में 26 जुलाई को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये 15 अधिनियम था, 15वां अधिनियम। 15 ही लिखा था ना, एक्स भी। 10 और 5, 15। कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था और संवाद कौमुदी को उन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। तो बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का अंत भी इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में कर दिया था। तो दोनों कथन सही है। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग या मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को।
स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान के प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे? वो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे 1851 में। कथन और कारण। कथन। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय समाज में आधुनिक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत किया था। यह भी सही है। कथन और व्याख्या इसके दोनों सत्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हुआ था कि जो भी हिंदू धर्म के लोग किसी कारणवश किसी दूसरे धर्म में अपना धर्मांतर कर दिए हैं, वो मतलब कि किसी कारणवश अपना धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, वो पुनः हिंदू धर्म को शामिल हो जाए। यही शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद ने किस बंगाली पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, जो रामकृष्ण मिशन की मुख्य पत्रिका बनी थी? स्वामी विवेकानंद की दो पत्रिका थी, एक प्रबुद्ध भारत था, एक उद्बोधन था। उद्बोधन बंगाली भाषा में था और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में था। उद्बोधन का इन्होंने प्रकाशन कब किया था? 1899 में किया था। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस आयु सीमा निर्धारण के संबंध में ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की नींव पड़ी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बालिकाओं के लिए विवाह और सहवास की न्यूनतम आयु सीमा तय करने हेतु ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था, और जिसके परिणाम स्वरूप 1891 में सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ। कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी 1825 में, राजा राम मोहन राय ने। और सन 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो आगे चल के दो भागों में टूट गया। एक आदि ब्रह्म समाज कहलाया, एक भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के हेड थे देवेंद्र टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज के हेड थे केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन, हाँ, केशव चंद्र सेन थे। तो दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, जिनसे उन्होंने मथुरा में वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक दर्शन की सिद्ध दीक्षा ली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी बिरजानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, जबकि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखना। और इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में किया था इन्होंने। बंगाली वर्णमाला को सरल बनाने और आधुनिक बंगाली गद्य को नया रूप देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा रचित कौन सी पुस्तक आज भी प्राथमिक बंगाली शिक्षा की आधारशिला मानी जाती है? तो वह है वर्ण परिचय। इसे इंग्लिश में कहते हैं बोर्नो पोर्कोई। 1855 में इन्होंने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाने में पूर्ण समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए उसे सती प्रथा का उल्लेख अभिलेख में मिलता है, जो कि भानुगुप्त का है। कारण क्या है? कट्टरपंथी हिंदुओं ने संगठन धर्मसभा ने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के इस सरकारी प्रयास का स्वागत किया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर के सती प्रथा का अंत किया, परंतु जो कट्टरपंथी हिंदू थे वो इसके बिल्कुल विरोध में थे। यानी कि कथन तो सही है पर कारण गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम 1875 में कहाँ की थी, जिसके बाद में 1877 में लाहौर लेकर जाएंगे स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया था। यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह कमजोरी या कायरता है। सभी प्रकार की कमजोरी से दूर रहो, कमजोरी ही मृत्यु है। यह ओजस्वी विचार हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के हैं।
नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने JED बैथुन के साथ मिलकर के किस ऐतिहासिक बालिका विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बैथुन स्कूल की स्थापना कलकत्ता में 1849 में किया था। मतलब 1849 में स्थापित भारत के पहले धर्मनिरपेक्ष बालिका विद्यालय बैतूल स्कूल के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और उन्होंने बंगाल के जिलों में जितने स्तर पर जिलों में अपने स्तर पर लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। सूची है उपनाम या उपाधि का और सूची 2 है व्यक्तित्व का। आधुनिक भारत के तारा, दया का सागर आधुनिक भारत के निर्माता। आधुनिक भारत के निर्माता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वामी विवेकानंद को। और दया का सागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। और आधुनिक भारत के तारा है राजा राम मोहन राय। यानी 3 को मुझे जोड़ना है स्वामी विवेकानंद से, यानी कि 3 को क्यू से जोड़ना है। तो 3 को क्यू से मैंने जोड़ दिया, 2 को पी से जोड़ दिया, 3 को क्यू से जोड़ दिया, 2 को पी से जोड़ दिया, 1 को आर से जोड़ दिया, यानी कि यह सही है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे उनका स्मारक भी स्थित है। 1833 में उनका मृत्यु हो गया था। बुरा से बुरा स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। उनके अनुसार बुरा से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। इस राजनीतिक दर्शन का उल्लेख उन्होंने कहाँ किया था? सत्यार्थ प्रकाश में किया था। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने इसका उल्लेख किया था। कथनों पर विचार कीजिए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में स्थापित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम समभाव और वेदांत दर्शन का व्यवहारिक रूप देने पर बल दिया। दोनों सही है, दोनों ही कदम पूर्णतः सत्य है। हुगली नदी के तट पर स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का वैश्विक मुख्यालय बना। स्वामी जी का वेदांत केवल किताबों तक सीमित नहीं था, वे मानव सेवा को ही सबसे बड़ी ईश्वर पूजा मानते थे, जिसे व्यवहारिक वेदांत कहा जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि किसने प्रदान की? संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के अधिकारियों व विद्वानों ने उनका असाधारण मेधा के कारण उनको विद्यासागर की उपाधि थी। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तोहफात उल मुआद्दिन किस भाषा में लिखी थी, जिसे उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था? फारसी भाषा में लिखा था। राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1804 में अपनी पहली गद्य कृति तोहफात उल मुआद्दिन फारसी भाषा में लिखी थी, जिसकी प्रस्तावना अरबी भाषा में थी। इसमें उन्होंने बहुदेववाद का तार्किक आलोचना किया था। तो इस प्रकार हमारा यह 30 क्वेश्चन का सेट भी कंप्लीट हो गया।